सोचिए, अगर आपका घर, आपका ऑफिस और यहाँ तक कि पार्क भी समुद्र पर तैर रहे हों, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, बल्कि भारत का आने वाला भविष्य है। जी हाँ, भारत अब एशिया का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है, इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी। भारत में आबादी तेजी से बढ़ रही है और जमीन की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। साथ ही क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है। आने वाले दशकों में कई तटीय इलाके डूब सकते हैं। ऐसे में भविष्य का समाधान है फ्लोटिंग सिटीज, यानी पानी पर तैरते शहर। भारत सरकार और प्राइवेट टेक्नोलॉजी कंपनियां मिलकर इस प्रोजेक्ट को हकीकत बनाने की तैयारी कर रही है। योजना है कि इसे भारत के तटीय राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और केरल में बनाया जाए। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ रहने के लिए होगा, बल्कि एक पूरी स्मार्ट सिटी होगी जो पर्यावरण और तकनीक दोनों का संतुलन बनाएगी। तो चलिए जानते हैं इस तैरते शहर की सबसे खास बातें क्या होंगी। एक इको फ्रेंडली डिजाइन, यह शहर पूरी तरह सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और समुद्री लहरों की ऊर्जा से चलेगा। 2. फ्लोटिंग रोड्स एंड बिल्डिंग्स, तैरते प्लेटफॉर्म पर घर, ऑफिस, शॉपिंग मॉल और यहाँ तक कि हाईवे भी होंगे। 3. जीरो पोल्यूशन, यहाँ न गाड़ियों का धुआं होगा और न ही इंडस्ट्रियल वेस्ट। 4. स्मार्ट टेक्नोलॉजी, ए आधारित ट्रैफिक, स्मार्ट हाउसिंग और रिसाइकलिंग सिस्टम। 5. टूरिज्म हब, ये जगह भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल टूरिस्ट आकर्षण बन सकती है। इस शहर के बनने से कई फायदे होंगे। बढ़ती आबादी का समाधान, भारत को ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी में लीडर बनाए। इंटरनेशनल टूरिज्म और निवेश बढ़े, रोजगार के नए अवसर। सोचिए, जब विदेशी टूरिस्ट कहेंगे लेट्स विजिट इंडिया फ्लोटिंग सिटी, तब भारत की पहचान ही बदल जाएगी। लेकिन इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट के साथ चुनौतियां भी हैं। इतनी बड़ी लागत जुटाना, समुद्री तूफानों और लहरों से सुरक्षा, समुद्री पारिस्थितिकी, मरीन लाइफ को नुकसान न पहुंचना, इन सब चुनौतियों को ध्यान में रखकर ही प्रोजेक्ट को डिजाइन किया जा रहा है। दोस्तों, इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक सपना है। भविष्य का भारत बनाने का सपना, वो भारत जो एशिया का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बनाकर दुनिया को दिखाएगा कि असली फ्यूचर सिटी कैसी होती है। तो बताइए, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इस तैरते शहर में रहना चाहेंगे? प्रोजेक्ट वरुणास्त्र इस आने वाले संकट का एक प्रोटेक्टिव, एक परमानेंट सॉल्यूशन है। दूसरा कारण है अपॉर्चुनिटी। धरती का 71% हिस्सा पानी है, जिसे हम ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। अभी तक हमने इसके अंतर्गत संभावनाओं को छुआ तक नहीं है। डीप सी माइनिंग में ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी को कई गुना आगे ले जा सकते हैं। मरीन इकोसिस्टम में ऐसे कंपाउंड्स हैं जो लाइलाज बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। या फ्लोटिंग सिटी इस ब्लू इकोनॉमी का ग्लोबल गेटवे बनेगा, जिससे इंडिया को $1 ट्रिलियन का फायदा हो सकता है। तीसरा कारण है जियोपॉलिटिक्स का पावर। इंडियन ओशन दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। यहाँ चाइना अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी से दबदबा बढ़ा रहा है। प्रोजेक्ट वरुणास्त्र इस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर इंडिया का ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। यह सिर्फ एक शहर नहीं, यह एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट करियर की तरह काम करेगा। एक मिलिट्री और इकोनॉमिक्स पावर हाउस जो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में पावर बैलेंस को इंडिया के फेवर में झुका देगा। यह प्रोजेक्ट इसलिए भी खास है क्योंकि यह मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड की फिलॉसफी पर काम करेगा। इसमें हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता की झलक दिखेगी। इसका आर्किटेक्चर सिर्फ स्टील और ग्लास का नहीं होगा। इसमें जयपुर के जंतर मंतर की तरह एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट्स हो सकते हैं। इसकी कम्युनिटी स्पेस में अजंता एलोरा की गुफाओं से इंस्पायर्ड आर्ट हो सकती है। इसके डिजाइन में वास्तु शास्त्र के प्रिंसिपल और मॉडर्न साइंस के साथ इसे मिलाया जाएगा, ताकि शहर में नेचुरल लाइट, हवा का फ्लो और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। हमारी जुगाड़ की स्पिरिट, जिसे अब फ्रूगल इनोवेशन कहते हैं, इस प्रोजेक्ट को कोर करेगी। हम मंगलयान मिशन की तरह इस मिशन को भी पूरी दुनिया से सबसे सस्ते, कम लागत में बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें नए कॉस्ट इफेक्टिव कंपोजिट मटेरियल्स डेवलप करने होंगे और कंस्ट्रक्शन के लिए AI पावर्ड रोबोट्स का इस्तेमाल करेंगे।
सबसे बढ़कर ये वसुदेव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है कि हमारे विश्वास का जीता जागता सबूत होगा। इस शहर के दरवाजे दुनिया भर के बेस्ट साइंटिस्ट, डॉक्टर, आर्टिस्ट और इनोवेटर्स के लिए खुले रहेंगे। ये एक ऐसी जगह होगी जहां अलग अलग देशों और संस्कृति के लोग मिलकर इंसानियत की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ये सपना सच कैसे होगा? एक तरफ तैरते हुए शहर को हकीकत बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की हर सीमा को लांघना होगा। फाउंडेशन एंड स्टेबिलिटी शहर का बेस ग्राफीन और कार्बन फाइबर से बने सुपर स्ट्रॉन्ग लेकिन हल्के प्लेटफॉर्म पर बनेगा। इन प्लेटफॉर्म को स्टेबल रखने के लिए गायरोस्कोपिक स्टेबलाइजर के साथ साथ कंप्यूटर कंट्रोल बैलास्ट सिस्टम्स का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा शहर के समंदर की सतह से 3 किलोमीटर नीचे सी बेस्ड 8-7 अलग अलग दिशाओं में सुपर स्ट्रॉन्ग थ्रेटर्स से बांधा जाएगा जो इसे किसी भी तूफान में एक जगह स्थिर रखेंगे। ये शहर एक पावर हाउस होगा। इसकी सारी बिल्डिंग्स पर एक नए तरह के सोलर ग्लास लगेंगे जो ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ बिजली भी बनाएगा। शहर के नीचे विशाल टरबाइंस होंगे जो समंदर की लहरों को 24/7 बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन OTEC प्लांट समंदर के ऊपरी गर्म और गहरे ठंडे पानी के टेम्परेचर डिफरेंस का इस्तेमाल करके नॉन स्टॉप क्लीन एनर्जी बनाएंगे। वाटर, फूड, एयर, यहाँ पानी की एक एक बूंद वेस्ट नहीं होगी। हर घर से निकलेगा ग्रे वाटर 100% रिसाइकल होकर गार्डनिंग और दूसरे कामों में यूज होगा। पीने का पानी मल्टीपल्स सोलर पावर्ड डेसिलिनेशन प्लांट से आएगा। खाने के लिए यहाँ मिट्टी की जरूरत ही नहीं होगी। मल्टी स्टोरी वर्टिकल फार्म में एक्वापोनिक्स और एरोपेनिक्स टेक्निक से बिना मिट्टी के 90% कम पानी में शहर की जरूरत की सारी सब्जियां, फल उगाए जाएंगे और हवा को साफ रखने के लिए शहर के बीच एल्गी बायो रिएक्टर्स से भरी विशाल टावर्स होंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलेंगे। चुनौतियां, इतना बड़ा सपना है तो इसके सामने चुनौतियां भी एवरेस्ट जैसी हैं। सबसे पहली है फाइनेंशियल चैलेंज। अनुमान के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की लागत कई $100 बिलियन हो सकती है जो इंडिया के सेवरल एनुअल बजट्स के बराबर है। इसके लिए एक ग्लोबल कंसोर्टियम और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के एक नए मॉडल की जरूरत होगी। दूसरी है लीगल एंड पॉलिटिकल चैलेंज। इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सीज के मुताबिक ओपन ओशन किसी देश की प्रॉपर्टी नहीं है। इस शहर को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाना एक बड़ी डिप्लोमेटिक चुनौती होगी। तीसरी है एनवायरमेंटल चैलेंज। यह हमें सुनिश्चित करना होगा कि इतने बड़े स्ट्रक्चर से समुद्री जीवन को कोई नुकसान ना पहुंचे। कंस्ट्रक्शन के हर फेज में एनवायरमेंट का ध्यान रखना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। और आखिरी सबसे अनोखी चुनौती है ह्यूमन साइकोलॉजी। हमेशा के लिए समंदर पर रहना जमीन से दूर इंसानी दिमाग पर क्या असर डालेगा? इसके लिए शहर के डिजाइन्स में ओपन स्पेस, ग्रीनरी और कम्युनिटी इंटरेक्शन पर बहुत जोर देना होगा। दोस्तों, प्रोजेक्ट वरुणास्त्र सिर्फ स्टील, कंक्रीट और टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। यह इस बात का ऐलान है कि भारत अब प्रॉब्लम का वेट करके रिएक्शन नहीं देगा बल्कि सॉल्यूशन क्रिएट करके दुनिया को लीड करेगा। ये एक उम्मीद है उन लाखों लोगों के लिए जो क्लाइमेट चेंज के खतरे में जी रहे हैं। ये एक आह्वान है, इंसान के हिम्मत और इनोवेशन की स्पिरिट को दिखाता है। हो सकता है इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 30 साल लगे या 50 साल। हो सकता है इसमें कई फेलियर्स भी मिले, लेकिन इतिहास गवाह है, बड़े सपने देखने वाले ही इतिहास रचते हैं। ये सिर्फ एक तैरता हुआ शहर नहीं, यह भविष्य में तैरती हुई एक नई मानव सभ्यता की पहली ईंट हो सकती है। आपकी इस महाप्रोजेक्ट पर क्या राय है? क्या इंडिया को ये रिस्क लेना चाहिए? क्या इंसानियत इस नई सुबह के लिए तैयार है? अपने विचार कमेंट्स में लिखकर इस कन्वर्सेशन का हिस्सा जरूर बनिए।